देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भागों की लंबाई नापकर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2:3 है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ज्ञात है और दूसरे पर लिखते हैं रचना करना है और तीसरे पर लिखते हैं रचना के चरण। तो देखो जो ज्ञात है उसको लिख दो, रेखाखंड ए बी जो है 8 सेंटीमीटर ये दिया है, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी रेखाखंड को रचना करना में ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटना है। अब देखो रचना के चरण में क्या करेंगे, ये जो दिया है पहले क्या करेंगे, इसमें चित्र बनाएंगे और जैसे जैसे चित्र में जो स्टेप करेंगे वो सारी स्टेप इसमें रचना के चरण में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींच देंगे। देखो यहाँ पे देखो, अब ये रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींच दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ए से न्यून कोण बनाएंगे और बी से न्यून कोण बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे ए से न्यून कोण बना रहे हैं। न्यून कोण का मतलब मैं बताई थी कि 90 से कम होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे 60 डिग्री का न्यून कोण बना दिए तो नीचे भी 60 डिग्री का न्यून कोण बनाएंगे बी से। जितने डिग्री का कोण ऊपर बनाएंगे उतने डिग्री का कोण नीचे भी बना देंगे। अब यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बना दो। देखो जो ये वाली किरण खींचे हैं न्यून कोण वाली, इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। ये एक किरण खींच दी है न्यून कोण बनाते हुए। अब देखो यहाँ पे समान दूरी पर चाप लगा देंगे। देखो ये कितने पार्ट में काटेंगे, 2 और 3 है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 2 + 3 5। मतलब क्या करेंगे कि 5 चाप लगा देंगे। ये जो किरण खींचे हैं यहाँ पे किसी भी दूरी का, समान दूरी का चाप लगा देंगे 5। पाँच चाप लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बी से 5 चाप लगा देंगे। सेम दूरी पर जितना ऊपर ए पे लगाए हैं उतने इस पे भी लगा देंगे। देखो अब जो ये वाली किरण खींचे हैं इसका नाम मान लो एम रख दिए और जो ये वाली किरण खींचे हैं इसका नाम एन रख दिए। तो इसको क्या लिखेंगे, M1, ये क्या हो जाएगा M2, M3, M4 और ये M5। इसका क्या नाम हो जाएगा, N1, N2, N3, N4 और ये N5। उसके बाद देखो क्या करते हैं,
ये जो M5 है इसको B से मिला देंगे और जो ये N5 है इसको A से मिला देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये M5 दिया है इसको B से मिला देंगे। और जो ये N5 दिया है इसको A से मिला देंगे। अनुपात 3 में बांटना है तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो 1 2, देखो ये वाला जो M है वो यहाँ से ये N1 वाला है वो M1 वाला N4 से मिलेगा और ये M2 वाले को N3 से मिला देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मिला देंगे। तो देखो ये 2 और ये 3, 2 और 3 के अनुपात में ये बट गया। अब देखो यहाँ पे जो जो किए हैं वो रचना के चरण में लिख देंगे। यहाँ पर देखो जो ये रेखा खींचे थे ये कितनी थी, 8 सेंटीमीटर की थी, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। ये 8 सेंटीमीटर की AB, ये रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर का है। अब देखो यहाँ पे रचना के चरण में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। देखो ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये रेखा जो AB है इसके बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AM खींचे। अब देखो ये वाला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। देखो दूसरे वाले पॉइंट में लिख दिया, रेखा AB के बिंदु, ये AB है, इसके बिंदु A से होकर बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई किरण AM खींचा। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये दूसरा बिंदु जो है AB का दूसरा बिंदु B से होकर जाने वाली AM के समांतर, देखो ये क्या है, AM के समांतर एक किरण BN खींचेंगे। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो तीसरा वाला पॉइंट लिख दिया कि दूसरे बिंदु B से होकर जाने वाली AM के समांतर किरण BN खींचा। अब देखो तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, किसी भी दूरी की त्रिज्या लेकर AM किरण को 5 समान भाग में बांट देंगे। वो कौन कौन सा समान पार्ट होगा, AM1 जो ये चाप लगाएं, AM1, M1 M2, M2 M3, M3 M4, M4 M5। अब देखो इस वाले पॉइंट को भी लिखेंगे यहाँ पे। देखो जो पॉइंट बताई थी वो लिख दी, किसी भी दूरी की त्रिज्या लेकर AM किरण को जो ये AM किरण थी इसके 5 समान भाग किए, जो AM1, M1 M2, M2 M3, M3 M4, M4 M5 से दर्शाए हैं। वैसे क्या करेंगे, जो ये वाला B वाला पॉइंट है वहाँ पे लिखेंगे कि इसी प्रकार किरण ये जो BN है यहाँ से क्या करेंगे, उसी दूरी की त्रिज्या लेकर, ये जो दूरी लिए थे उसी दूरी की त्रिज्या लेकर यहाँ पे क्या करेंगे, चाप लगा देंगे BN1, N1 N2, N3 N4, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा N4 N5। ये वाला भी पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। तो पांचवा पॉइंट लिख दिए। यहाँ पे कैसे लिखे हैं, इसी प्रकार किरण ये BN है पर उसी दूरी की त्रिज्या से 5 समान भाग किए, जो BN1, N1 N2, N3 N4, N4 N5 से दर्शाए हैं। अब देखो छठे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ये जो बिंदु M5 है इसको क्या करेंगे, M5 को B से मिला दिए और यहाँ पे N5 को A से मिला दिए। ये वाला भी पॉइंट छठे पॉइंट में लिख देंगे। जैसे जैसे किए हैं, जरूरी नहीं है कि तुम लोग यही ऐसे ही लिखना, जैसे जैसे करना वैसे वैसे रचना के चरण में लिखते हैं। अब देखो छठे पॉइंट में कैसे लिखेंगे, देखो छठा पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, बिंदु M5 को B से तथा N5 को A से मिलाया। अब देखो सातवें पॉइंट में क्या लिखेंगे, उसको 2:3 के अनुपात में बांटना था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो ये किए थे यहाँ पे N2 को, यहाँ पे M2 को N3 से मिला दिए, तो ये वाला भी पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद देखो जहाँ पे ये कट कर रही है AB को, जो ये जो की रेखा है AB को जिस पॉइंट पे कट करिए इसका नाम दे देंगे, मान लो P दे दिए। इस वाले पॉइंट को भी लिखेंगे। देखो 7वें में क्या लिखेंगे, छठे पॉइंट में M2 को M3 से, M2 को N3। 8वें पॉइंट में देखो क्या लिखेंगे, जो ये पॉइंट है यही जो AP और ये PB, देखो ये AP और PB है, यही रेखा AB को, रेखाखंड जो AB है इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये वाला भी पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। देखो 8वें वाले पॉइंट में जो ये किए थे लास्ट में वो लिख दिए यहाँ पे, यही AP और PB रेखाखंड, देखो जो ये वाला AP है और ये PB है, यही रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करती है।
देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसे करेंगे,